हेलो हेलो बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यू आर रेडी? यस रेडी बेटा. यस लिसन. Yesterday I taught you the kinds of gender, right? I also taught you two question first and second exercise number B. See here B, right? Unit third. See each a beautiful child. See here. See each a beautiful child. Right? You have to find out in this sentence the highlighted word child, that which type the gender the child is. Right? Are you hearing me? Hello? Yes, sir. Beta, I am Sir. teaching. Yes, I am teaching you the unit third exercise B. हमने कल आपको फर्स्ट और सेकंड बता दिया था. In this sentence, the highlighted word child, I have to find out which type the gender is the child, right? तो बताइए child को हम कौन सा gender बोलेंगे? Tell me. Common gender. Yes बेटा, common gender. Very good. ये आपका जो है common gender हो जाएगा like this. Any doubt? No, sir. No. एक और देखिए आप, जस्ट आफ्टर यूनिट फोर्थ कराएंगे आपको एक एक्सरसाइज और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस. जस्ट आपका फोर्थ नंबर, दैट सक्सेसफुल एक्टर इज एन ऑर्फन, राइट? दैट सक्सेसफुल एक्टर इज एन ऑर्फन. Actor is an orphan. ORPHAN, राइट? इसमें आपको अंडरलाइन किया गया है एक्टर को, राइट? Actor common gender. Yes, you have to Common. tell that actor which type the gender. आपका मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है या कॉमन है? Sir, masculine. Masculine Yes, very gender. good. Yes, yes, मैस्कुलिन हो जाएगा आपका. तो like this you can complete the exercise. आप लोग एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे. कोई डाउट आपके लिए? Yes, sir. No, sir. तो चलिए लेटर स्टार्ट द यूनिट नंबर 4, राइट? Yes, sir. यस. यूनिट 4. सी हियर, टॉपिक आपको दिया गया है नाउन्स, राइट? इफ यू हैव अवेलेबल द बुक्स यू कैन सी देयर, अदरवाइज सी. देखिए इसमें दिया गया नाउन्स. नाउन्स इज आल्सो, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें 5 काइंड्स दिए गए हैं. देखिए इसमें क्या क्या है. सी हियर, समटाइम्स यू कैन सी द 4 टाइप्स एंड हियर यू कैन आल्सो सी द 5 टाइप. ध्यान दीजिएगा. आपका पहला जैसे आपको दिया होता है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर नाउन. सेकेंड नंबर आपका होता है कॉमन नाउन. थर्ड नंबर आपका है कलेक्टिव नाउन. ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन हो गया आपका. फिर अगला आपको दिया गया है मैटेरियल नाउन. मैटेरियल.
material noun, and just after abstract noun, Abstract noun. abstract noun. ध्यान दीजिएगा. First alap, I am going to describe that which type the noun under the proper noun are common noun, are collective noun, are material noun, are abstract noun. See here, you have learned, study, right, this type the noun. In spite of, again, see here, proper noun means that noun who indicate or refers only name. That name may be any buildings, living things, non-living things, anything. Only indicate or name. केवल नेम से मतलब है. Like this here, suppose दिया गया है आपका राजा, right? राजा, this is the name of person, right? Next number दिया गया है पाकिस्तान, right? तो दिस इज द नेम ऑफ व्हाट, कंट्री. लाइक दिस अदर नेम हो सकता है, जैसे आपको दे दिया गया है रामायण, राइट? रामायण. तो दिस इज 3 वर्ड्स आई हैव written here. These all 3 words only name. Ramayana is the name of book, Raja is the name of person, and Pakistan is the name of country. So in this way, any name, that name may be any living or non-living things. So these are the names under the proper noun. Any doubt? No, sir. Yes. Okay, बेटा. आप देखिएगा नेक्स्ट नंबर आपको आ रहा है सेकेंड नंबर पे. सेकेंड नंबर आपको दिया गया है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन रिफर टुवर्ड वंस टाइप, क्या चीज? रेस कह सकते हैं, जाति, या वंस टाइप थिंग्स, ये इसका इंडिकेशन होता है. दूसरी इसकी पहचान क्या है कॉमन नाउन का? कैसे पहचानेंगे दिस वर्ड इज द कॉमन नाउन अदर नाउन? तो दिस इज द वेरी सिंपल. कॉमन नाउन्स आल्सो चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. जैसे आपको दे दिया गया है, ले लीजिए सिंपल सा, आपका बॉय दिया गया है, तो बॉय इज द कॉमन. रीजन क्या है? यू कैन चेंज दिस बॉय इनटू प्लूरल, बॉयज जाएगा, और किसी भी का जो है नाउन का आप प्लूरल्स नहीं बना सकते, राइट? दूसरी चीज, सेकंड इसकी पहचान क्या है? सेकंड इसका जो है रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि दिस वर्ड इंडिकेट आर ऑल टाइप बॉय, चाहे छोटे लड़के हो, बड़े हो, या कैसे भी हो, बॉयज एक जात की ओर इंडिकेशन कर रहा है. यही नहीं, और भी वर्ड हो सकते हैं. सपोज TABLE, राइट? टेबल दे दिया गया है. टेबल इज द वंस टाइप रेस, एक प्रकार की ये जाति है. आपका टेबल छोटा बड़ा, स्टूल, या जैसे मान लीजिए आपका, या इन दिस वे डिफरेंट टाइप द मटेरियल यू कैन मेक द क्या चीज, टेबल. लेकिन जो है एक प्रकार की ये जात रेस प्रकट कर रहा है. एंड आल्सो यू कैन चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, और किसी भी नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल चेंज नहीं कर सकते. तो दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉमन नाउन. एनी डाउट? No, sir. अगला नेक्स्ट में देखिएगा, आपको दिया गया कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है व्हाट? समूह. ग्रुप मतलब है क्या चीज? ग्रुप, समूह. तो कलेक्टिव नाउन का जैसे ले लीजिए, आपको दे दिया गया है, ये दिया गया है बंच, BUNCH. बंच मीन्स होता है गुच्छा, गुच्छा. दैट बंच में भी कीज हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है. दैट में भी बंच ऑफ ग्रेप, अगर आपका अंगूर का गुच्छा हो सकता है. जैसे मान लीजिए आपको HERD, हर्ड होता है. हर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल, जानवरों का समूह होता है. तो इस तरीके से एनी टाइप नाउन हु रिफर या इंडिकेट द ग्रुप, राइट, जो एक समूह की ओर इंडिकेट करेगा, दिस टाइप द नाउन इज अंडर द कलेक्टिव नाउन. एनी डाउट? No, sir. If you have any doubt, please ask directly, no problem, right? चलिए आगे देखते हैं मटेरियल. एज यू नो, मटेरियल मीन्स पदार्थ. आप जैसे कि जानते हैं कि द मटेरियल इज फाउंड इन 3 टाइप्स. जैसे आपका एयर है, लिक्विड है, और क्या हो सकता है? सॉलिड होता है. यानी पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं. जैसे एयर दे दिया गया, एयर में आपका ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है, ये आपके एयर में आ जाएंगे. आपका ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, ये सब किस में आएंगे? लिक्विड में हो गया. Liquid.
यस, और सॉलिड जैसे आपका सॉइल है, Rock. स्टोन है, और भी चीजें हो सकती हैं. तो दिस टाइप द मटेरियल यू कैन फाइंड एंड यू हैव ऑलरेडी रीड इन द सब्जेक्ट साइंस. तो हम आपको यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मटेरियल नाउन. तो मटेरियल नाउन इज दैट नाउन बाय विच वी कैन मेक वन थिंग टू अदर थिंग, जिसके द्वारा हम दूसरी कोई चीज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं. जैसे मान लीजिए आपका सॉइल दे दिए SOIL, सॉइल आपका मिट्टी है. यू कैन मेक डिफरेंट टाइप द टॉयज बाय हेल्प ऑफ सॉइल. एनी डाउट? Morning, sir. मिल्क आपका है, No, ग्लास sir. है, राइस है, पल्स है, वेजिटेबल्स है. These all things are under the material now. Any doubt? No, sir. Yes. फिर अब से समझा देखिएगा. दीजिए. Yes. Anybody asking बेटा? Yes, sir. हाँ पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? Any question? Yes, sir. हाँ. सर मिल्क मटेरियल नाउन होता है. क्या करें? मीट. मिल्क. हाँ, मिल्क जो है मटेरियल नाउन है, आपका लिक्विड है. जैसे आपने जो है पढ़ा होगा किसको, मटेरियल को, पदार्थ को हमने पढ़ा होगा साइंस में. इट इज फाउंड इन द थ्री शेप, लिक्विड, आपका गैस, और लाइक दिस क्या चीज, सॉलिड. तो Solid. आपका जो मिल्क है, ऑयल है, घी है, ये सभी चीजें किसमें पाई जाती हैं, लिक्विड के रूप में Liquid. पाई जाती है. यस. तो दिस ऑल टाइप द थिंग्स आर या मटेरियल्स आर अंडर द मटेरियल नाउन. डाउट? नो सर. No, sir. चलिए आइए देख. No, sir. नाउन का प्लूरल बना सकते हैं. हाँ शुभम. बेटा बोलिए बोलिए, कोई बच्चा. ऑब्जेक्ट नाउन का प्लूरल बना सकते हैं. हाँ, जब हम किसी नाउन को अगर प्लूरल बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको इसमें मेंशन करेंगे. अभी आपने क्वेश्चन पूछा है तो आई एम टेलिंग यू, इफ यू एनी नाउन चेंज इनटू प्लूरल, इन दैट केस दैट नाउन इज कॉल्ड द कॉमन नाउन. अगर किसी नाउन को मान लीजिए जरूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीड, यू चेंज इनटू प्लूरल, इन दैट केस दैट नाउन इज अंडर द क्या चीज, कॉमन नाउन. क्योंकि ये रूल्स है, केवल कॉमन नाउन का ही हम फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करते हैं. तो दिस इज द रीजन दैट दिस नाउन इज कॉल्ड द क्या चीज, कॉमन नाउन. और किसी Common नाउन noun. का आपका प्लूरल यानी प्लूरलाइज नहीं होता. आगे देखिएगा. नेक्स्ट नंबर, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस क्या, गुणवाचक. A noun which we can fill. Yes, you can feel. You can also sometimes but not see, only feel. जैसे सपोज ले लीजिए, आपको दे Sir, दिया गया air. स्वीटनेस, नहीं है. SWEETNESS, राइट. स्वीटनेस. तो स्वीटनेस को Sir, air. listen, if you eat anything, तो only you feel that things is sweet or sour, right? तो इस तरीके से उसको हम क्या करते हैं, ओनली फील. हम उसको क्या नहीं कर सकते, टच नहीं करते. वी कांट टच, वी कांट सी, ओनली फील. तो एनी टाइप्स नाउन यू कैन ओनली फील, तो दैट नाउन्स आर अंडर द क्या चीज, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन. आपका स्वीटनेस है, जस्ट हार्डनेस आपका हो सकता है. नेक्स्ट, चाइल्डहुड हो सकता है, चाइल्डहुड, राइट. आपका बॉय हो सकता है. तो इन दिस वे दिस टाइप द नाउन अंडर द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन. एनी डाउट? No, sir. तो चलिए लेट अस कम टू द एक्सरसाइज. If you have available the books, you can also study at home. If you feel any type problem, please ask directly, right? Okay, sir. Yes. Let us see the exercise A. ध्यान दीजिएगा, see here. सान बहुत सीटी मार रहा है. बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है. प्लीज जस्ट स्टॉप. अनुभव करवार. चलिए नेक्स्ट टाइम आई विल. No, sir. Yes, see here please. Speak out the common noun. Speak out the, ध्यान दीजिएगा, see here, common noun.
nouns from the following sentences. From the following sentences. सुबह माइक बंद कर लो। Sentences and write them in the space provided. ठीक है। अब see here, first sentence is Sarita is a good girl. Girl. Sarita is a good girl. ये ध्यान दीजिएगा। See here, you have to find out what common noun. Noun. आप यहाँ देखते हैं here is given A the girl. noun. Listen, हेलो बेटा, see here carefully. एक दो Yes, sir. एग्जाम्पल अगर आपने कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ लिया, you automatic without any other help you can complete the full exercise. तो only try 2 examples. See here. Yes, sir. सरिता इज अ गुड गर्ल। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, Sir. इसमें जो है आपके नाउन कौन कौन से वर्ड है। पहले ये देखो आप, इसमें सरिता दिया गया है, सरिता। यह नाम हो गया। नाम किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को। ये प्रॉपर हो गया, राइट। अगला इसमें नाउन क्या दिया गया है? गर्ल। तो गर्ल का आपका प्लूरल होता है कॉमन नाउन। Noun. गर्ल को हम क्या कर सकते हैं? Common. कॉमन Common noun. प्लूरल किसको Common. चेंज करते हैं? You can change from singular to plural only common noun. इसमें आपसे क्या पूछा गया है? You have asked Common noun. already only common nouns. तो केवल गर्ल्स का प्लूरल हो सकता है। तो दिस इज द क्या चीज? कॉमन नाउन। यहाँ पे आप कर सकते हैं गर्ल, GIRL गर्ल, एंड जस्ट आफ्टर आप लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज आपका हो जाएगा? कॉमन नाउन, लाइक दिस, राइट। अगर आप इसको गर्ल्स नहीं भी लिखना चाहें इस तरीके से, तो आप ऐसे इंडिकेशन दे करके आप क्या कर सकते हैं? कॉमन नाउन। ये आपको हमने सरिता को अंडरलाइन किया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि दिस इज द नॉट कॉमन नाउन, रीजन दिस इज द नेम, राइट। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. बेटा हमने सरिता को अंडरलाइन आपको इसलिए किया है सिर्फ बताने के लिए, ये सरिता नाउन, दिस इज द प्रॉपर नाउन, रीजन Yes, sir. एनी डाउट? No, No, sir. sir. एक और देखिए, एक और सी हियर Yes, sir. क्या है? Sir, this is a common noun. यस, गर्ल इज कॉमन नाउन, राइट। Sarita is proper noun. यस, तो प्रॉपर नाउन नहीं शो करना, हमें सिर्फ बताना है कॉमन नाउन को, राइट। आगे देखिएगा। Common noun. यस, मिसेस तिवारी इज अ डॉक्टर। ध्यान Sir, दीजिएगा। doctor. यस, मिस्टर तिवारी इज अ डॉक्टर। डॉक्टर। Doctor. डॉक्टर इन Doctor is a common noun. अ प्राइवेट, PRI And hospital is also. प्राइवेट, और जस्ट आफ्टर Hospital. क्या चीज? हॉस्पिटल, Hospital. ITL। हेलो बेटा, आई Sir, doctor होगा sir. Sir, doctor. I am going to Sir, take the doctor. answer from Sir, your doctor. side. Yes, Sir, doctor. yes. जैसे आपको डॉक्टर दिया गया है, डॉक्टर, इसका प्लूरल कर सकते हैं, डॉक्टर्स हो जाएगा। और Yes, sir. इसमें जो आपको दिया गया हॉस्पिटल, राइट, Hospital, sir. Yes, sir. हॉस्पिटल का भी जो है Hospital. प्लूरल हो जाएगा। तो इट मीन्स Yes, sir. डॉक्टर एंड Doctor हॉस्पिटल and hospital. Yes, sir. Both. कॉमन नाउन। Also a common Yes, sir. Both. यस, यहाँ पे कॉमन कर दिए, और ये भी आपका जो है कॉमन हो जाएगा। एनी डाउट? No, sir. इसको आपके बुक में स्पेस दिया गया है, आप No, वहाँ sir. आप कर सकते Sir, हैं। आगे का हम सर आगे का खुद से कर लेंगे सर। Sir, आगे का हम लोग कर सकते हैं। Yes, sir. वेरी गुड, वेल डन। तो चलिए आप आगे करिएगा, हम आपको अब B नंबर बताते हैं। सर, बड़ा Any ही doubt? Thank you, sir. Yes, sir. यस, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. यस, लेटर स्टार्ट एक्सरसाइज B। यस, आप अच्छे से पढ़ाएं तो पढ़ लिए।
अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है प्लीज आस्क. नेक्स्ट नंबर आपका एक्सरसाइज बी. सी हियर. यस. Speak out the proper noun. और सम्राट Speak out the proper noun from the following sentences. And write them in the given space. And write them in given place in the given space. चलिए ध्यान दीजिएगा. सी हियर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. इसमें आपको दिया गया आई लाइक टू रीड द हिंदुस्तान टाइम्स. हिंदुस्तान. प्रॉपर नाउन इज हिंदुस्तान. रीड द हिंदुस्तान होगा. यस हिंदुस्तान. एंड जस्ट सर हिंदुस्तान है, सर हिंदुस्तान. यस बेटा राइट. यहाँ जरा समझिएगा. हिंदुस्तान टाइम्स. यस इसमें आपको दिया गया है प्रॉपर नाउन्स. राइट. प्रॉपर नाउन्स मीन्स ओनली नेम. दैट नेम मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. भाई किसी चीज का नाम हो सकता है. तो यहाँ पे लिखा आई लाइक टू रीड द हिंदुस्तान टाइम्स. इसमें जो आपको दिया गया हिंदुस्तान टाइम्स, दिस इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. एनी डाउट? दिस इज द नेम ऑफ पेपर. नो सर. वर्ड इज कॉल्ड द क्या चीज? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हो सकता है. एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए सेकंड नंबर एक और देखिए आप. वार एंड पीस. इसमें आपको दिया गया है वार एंड जस्ट आफ्टर पीस दिया गया. ये आपको नेम दिया गया. वार एंड पीस इज अ ग्रेट नॉवेल ऑफ लियो टोल्स्टॉय. इज अ नॉवेल. सर लियो टोल्स्टॉय. 1 मिनट. टोल्स्टॉय. लियो टोल्स्टॉय. यस टोल्स. और उसके बाद आपको दिया गया है टॉय. टोल्स्टॉय. तो देखिए हियर इज आल्सो लियो टोल्स्टॉय. लिसन. हेलो बेटा लिसन हियर. पहले ध्यान से सुनो आप. बिफोर आंसरिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड. वार एंड पीस देख रहे हैं आप. एंड लियो टोल्स्टॉय. यस सर. देखिए हियर आर यस सर. वर्ड्स एंड बोथ आर द नेम. आपको ये दिया गया वार एंड पीस. दिस इज द नेम ऑफ नॉवेल. कोई बुक है नॉवेल की, उसका नाम क्या दे दिया गया? वार एंड पीस. तो ये तो आपके बुक का नाम दे दिया गया बुक का. तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन कहा जाएगा. कोई डाउट है क्या बेटा? वार एंड पीस द नेम ऑफ नॉवेल यानी बुक का नाम है. आप बताओ डाउट हो रहा है इसमें? ना सर. नो सर. और ये जो आप देख रहे हैं लियो टोल्स्टॉय, दिस इज द नेम ऑफ राइटर. तो ये भी आपके दोनों वर्ड जो है क्या बोले जाएंगे? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. यस. तो ऐसे आप और कर सकते हैं. चलिए एक आध और एग्जाम्पल देखिए. आपका 10 दिया गया, कम से कम इसमें 2-3 देखो आप. नेक्स्ट नंबर थर्ड. आपको ये सब लिखना नहीं है, ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके पास जाता ही आज भी जाएगा, डेली जाएगा. आगे देखिएगा. अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें आप लोग क्या करें. जैसे आपका हम सीधे ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं व्हाट इज योर आंसर. इसमें दिया गया ही इज एन इंडियन. INDAN इंडियन सिटीजन. CITI और जस्ट आफ्टर ZEN. राइट. फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन. जरा बताएं
Indian. For Indian is a proper noun. हाँ बेटा For Indian is a proper noun. देखिए आप यहाँ देखिए Indian citizen. सभी लोग बताइए, हमें देखते हैं कि आपका आंसर क्या जा रहा है, किसका सही जा रहा है। टेल मी द राइट आंसर। सर इंडियन। Indian Sorry. citizen. बस इंडिया सर इंडिया चलिए आइए देखते हैं कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। सी हियर। नो सर। तो सही होगा मेरा। सर सिटीजन कॉमन होगा सर। देखिए सिटीजन कॉमन होगा। सिटीजन इसका सर प्लूरल कॉमन होगा ये, सर कॉमन होगा। यस एक कॉमन होगा और यस सर ये इंडियन प्रॉपर होगा। ये आपका प्रॉपर जो है नाउन नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, इसमें कुछ रूल्स यस सर। में जाएंगे। एडजेक्टिव तो दैट नाउन व्हिच इज मेड बाय प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड द प्रॉपर। ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में कोई सा भी इन दिस सेंटेंस देयर इज नो प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं आप? हेलो हेलो बेटा। Yes sir. इन दिस सेंटेंस देयर इज नो प्रॉपर नाउन। इसमें कोई प्रॉपर नाउन है। इज द प्रॉपर एडजेक्टिव। नो प्रॉपर एडजेक्टिव बेटा। आपको प्रॉपर नाउन बताना है, बट इन दिस सेंटेंस देयर इज नो प्रॉपर नाउन। तो इसमें कोई सा भी आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, इस वजह से आपका ब्लैंक रहेगा। राइट इसी वजह से हमने पूछा कि यस सर पेंडिंग आर नॉट। तो दिस इज द दिस स्पेस इज वैकेंट रीजन इन सेंटेंस देयर इज नो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajendra Prasad. यस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज, ध्यान दीजिएगा, वाज यस सर डॉक्टर राजेंद्र फर्स्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट। इसमें आपको पाना है व्हिच वर्ड इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। आपको पहले हमने बता चुके हैं कि ओनली नेम, हमें नेम डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, राइट। तो दिस इज द प्रॉपर नाउन। अब मुझे उम्मीद है कि वाल हैव अंडरस्टैंड कंप्लीटली द व्हाट इज द प्रॉपर नाउन। So in this way you can yourself complete this exercise. Sir we can do हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज हमारी तरफ से जाती है। अगर इसमें कोई और भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी में डाल सकता है, आई विल टेल अगेन जस्ट नाउ। आगे बताइए। ये सर नहीं हम लोग कर लेंगे। चलिए ठीक है, ओके बेटा। आइए नेक्स्ट। अब आते हैं सी नंबर पे। सी है सी कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट नंबर आपका कलेक्टिव नाउन से। According to collective noun, you can complete the exercise. Collective noun। देखिए ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन आपको बताया जा चुका है। दैट नाउन हु रिफर ओनली ग्रुप, जो ग्रुप की ओर इंडिकेट करेगा, तो दिस टाइप द नाउन अंडर द कलेक्टिव। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज पर। सी एक्सरसाइज आपको सी दिया गया है। Write suitable collective nouns for the following. Write bunch of suitable collective nouns. Collective nouns. Yes, for the following
using the words given in the box. Given in the यस बॉक्स दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस bunch of trees. यस, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको वर्ड लिख देते हैं क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है दिक्कत आएगी, राइट। तो सी हियर, नेक्स्ट आपको दिया गया स्कूल, स्टिंग। नेक्स्ट आपका क्लम्प दिया गया है, जस्ट फ्लीट आपको दिया गया, फ्लीट। रेंज, हर्ड, HERD, हर्ड। सीरीज, RIES। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है प्राइड, PRID, प्राइड। बंच आपको दिया गया BUNCH। नेक्स्ट फुल लिखा है FLOC। सुबह माइक बंद कर लो। एक दो और वर्ड बच गए हैं, ओनली सी बेटा। अच्छा, आपको इसमें फोल्क जस्ट आफ्टर लीटर, LITTER, लीटर। और आपको दिया गया है रीम, REM। अब इसको देखते हैं कि इन विच स्पेस यू कैन फाइंड द सटिक वर्ड। अब पहला इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, स्पेस आपको दिया गया ऑफ ट्री, OFTREES, ट्रीज दे दिया गया है। सेकंड नंबर आपको दिया गया है, Sir, a bunch of trees. ठीक है नो बेटा, सर, बंच नहीं हो। जस्ट वेट बेटा। चिल्लाओ मत यार। ऑफ बीच, थर्ड नंबर स्पेस फिश लिखा है, ऑफ FISH, फिश। इस तरीके के और भी वर्ड दिए गए हैं, यहां देख लो आप, कुछ और देखिए। फोर्थ नंबर आपको दिया गया है स्पेस पियरल्स, ऑफ PEARLS, पियरल्स। फिफ्थ नंबर स्पेस ऑफ पेपर, पेपर, PAPER, पेपर। फिर आपका 6 नंबर दिया गया है इसमें डैश ऑफ पपीज, PUPPIES, पपीज आपको दिया गया है। और आपका से बंद, इतना ही देखते हैं, फिर जैसा टाइम मिलेगा फिर करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्पेस ऑफ लाइन, LIONS, लाइन्स। चलिए, आई एम गोइंग टू आस्क द सटीक आंसर इस 7 स्पेस। देखते हैं कि आपका सटीक आंसर क्या हो सकता है। ये लिखा है और आप क्या दिया गया है, ट्रीज। क्या हो सकता है? यस, एनीबॉडी? सर नीचे का नहीं दिख रहा है। ये फर्स्ट दिखाई दे रहा है क्या? फर्स्ट, यस सर। फर्स्ट में क्या हो सकता है? सटीक आंसर, आपने कहीं वर्ड देखा होगा क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प। हेलो सर, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड ये दिया गया है क्लम्प, ये समूह से मतलब क्लम्प, तो CLUMP, क्लम्प हो जाएगा, राइट। क्या होगा? क्लम्प। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है सेकंड, ए ऑफ द बीज लिखा गया है, मधुमक्खी। मधुमक्खी का जो छाता होता है दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं? स्वार्म, SWARM, स्वार्म। अगला नंबर आपको दिया गया है ऑफ फिश। सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। सर नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए
आवाज आ रही है क्या आपके पास? क्लास चल रहा है ना, यस तो Yes, वही sir. बोल रहा हूँ। बेटा कुछ बच्चों की आवाज आ रही है तो इससे जो है बहुत बच्चे नहीं सुन पा रहे होंगे। आई एम आल्सो फीलिंग डिस्टर्बेंस, सो बी आज ही क्वाइट जाना है एंड क्या? लिसन। आज ही जाना है Sir, क्या? आप 2 का ये तो सर ये तो सर रहेगा। बताती है। स्कूल कर देंगे आप थर्ड में, आई स्कूल आप फीस। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा फोर्थ में, आपको दिया गया है पियरल्स। पियरल्स के लिए इसमें वर्ड आपका आएगा, इसमें दिया गया है, देखिए स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग इसमें इस्तेमाल करेंगे आप, STRING स्ट्रिंग। तो ये Grammar loud 7. STRING स्ट्रिंग। अरे चुप रहो ना दिमाग में। पेपर आपको दिया गया, नेक्स्ट नंबर आपका 5 में पेपर। इसको पेपर के लिए हम रीम लिखते हैं, ये रीम जो बंडल होता है, आपने पेपर का बंडल कभी देखा ऊपर लिखा होगा रीम, तो हियर यू कैन राइट अ रीम। नेक्स्ट नंबर आपका 6 में लिखा है आप पपीज। ये पपीज कभी भी किसी भी जो है एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लीटर। ये ध्यान दीजिएगा, लीटर इसमें वर्ड आएगा, दिया हुआ लीटर्स, ए आम राइट, सी हियर लीटर, LITTER लीटर। और आगे दिया गया है लायंस। Pride of lions. यस, इसमें देखिए, इसमें कोई ऐसा वर्ड जो लाइन के दिया गया हो, ये आपको दिया गया प्राइड, Pride. गर्व। यस, तो लाइक दिस हियर आल्सो राइट द प्राइड। इन दिस वे यू कैन फिल और कंप्लीट अदर वर्ड्स। चलिए आपका 7 हो गया है, इसमें कुछ अभी और है, 14 है। आई एम गोइंग टू टेल आल्सो नेक्स्ट। चलिए सी हियर, आपका इसमें हम बताने जा रहे हैं 7 से, 7 भी हो गया था, 8 नंबर। यहाँ देखो ऊपर आप बताते हैं you are not seeing properly here, so I am going to write the above upside. ध्यान दीजिएगा, 8 में आपको दिया गया है अ स्पेस शिप, Odd. SHI शिप्स। 9 नंबर दिया गया है ए स्पेस काउज, काउज, COWS काउज। अगला नंबर दिया गया है 10 में अ बुक्स, स्पेस बुक्स, बुक्स। आपका फिर दिया गया स्पेस 11 नंबर ऑफ बर्ड्स, ऑफ BIRDS बर्ड्स। और आपका 12 नंबर दिया गया नेक्स्ट ए स्पेस फ्लावर्स, खोलो। फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। 13 नंबर आपको दिया गया है स्पेस ऑफ माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन्स। लास्ट आपको दिया गया 14 नंबर, लास्ट 14 है यस 14 स्पेस ऑफ कीज,